हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। अपन ऑप्टिकल आइसोमर का जो नोमेनक्लेचर है वो देख रहे थे। डीएल नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, ED3 और 3O पढ़ लिया अपन ने। अब बचा है आर और एस नोमेनक्लेचर। कौन से कंपाउंड आर शो करेंगे, कौन से कंपाउंड में एस नोमेनक्लेचर होगा, वो अपन ट्रिक के बेसिस पे भी देखेंगे और एक जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका उसको भी अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बेसिकली अपन बात करें आर और एस का, कि आर वर्ल्ड है एस वर्ल्ड है, इनका मीन क्या होता है। तो अपन देखें यहाँ पे जो आर है वो रेक्टस से बना है और एस है वो सिनिस्टर से बना है। ये तो होगी इसकी डिस्कवरी वाला सिस्टम जैसा। ये एग्जाम में नहीं आने वाला कि आर को रेक्टस से बोलते हैं या एस को सिनिस्टर से लिया गया है, ये नहीं होगा। आपको पूछा जाएगा कंपाउंड देके। जैसे अपन बात करें, एक कंपाउंड ले लेते हैं अपन। एक बेसिक चीज बता रहा हूं। ये कंपाउंड, अब पूछा जाएगा कि ये जो कंपाउंड है ये आर है या एस है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या और अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन देखने वाले हैं। बेसिकली ये अब इस कंपाउंड में आपको इस कंपाउंड को आर है या एस है वो बताना है आपको, नोमेनक्लेचर। तो देखो, अगर आपके पास पहली बात इसमें आपको जो मैंने सीआईपी रूल बताया था वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक बार ब्रीफ में आपको बता दूंगा, ठीक है। उसी बेसिस पे अपन इसको करने वाले हैं। जो सीआईपी रूल है ना उसके बेसिस पे जो ये ग्रुप्स हैं इनकी नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग कर लिया अपन ने, फिर अपन देखेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 ग्रुप है ना। ये चारों ग्रुप में से 1 2 3 जाते हुए कौन सा रोटेशन है वो एक बार लिख देता हूं यहां पे। अगर आपके पास रोटेशन क्लॉकवाइज मिलता है तो वो आर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मिलता है आपको तो वो एस होगा। अब देखो, क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या है। आपको इस प्रकार से रोटेशन मिले, ये वाला, इधर वाला, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, तो ये होगा आर। अगर आपको रोटेशन कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, ये ओके, तो ये हो गया आपका एस, ये आर। अब देखो रोटेशन कैसे देखना है, सीआईपी रूल बताता हूं। पहले तो बेसिक बताऊंगा, सीआईपी रूल में सारा चीज तो मैं पढ़ा चुका सीआईपी रूल का। अब देखो, बेसिक सीआईपी रूल को पता होना चाहिए। 3 साइंटिस्टों ने ये दिया था। सीआईपी रूल में जो ये ग्रुप्स है ना इनकी नंबरिंग करते हैं। जिसका जो एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा ना वो पहले नंबर पे होगा। जैसे यहां पे अपन बात करें FCl Br I, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है ना, और सबसे कम फ्लोरीन का है। तो इनको नंबर दो, आप इनको नंबर दोगे तो सबसे ज्यादा है उसको 1 नंबर, फिर कम वाले को 2, फिर 3 एंड फिर 4, ठीक है। ऐसे नंबर देना आपको। ये है सीआईपी रूल। जैसे आपके पास CH3 आ जाए और NO2 ग्रुप आ जाए, पहला नंबर किसको दोगे, पहला नंबर इसको दोगे 1 और ये होगा 2। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक, जो एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वो 7 है, ठीक है। और जो कार्बन है उसका 6 है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार इनको सीआईपी रूल दोगे, ओके। ये बात होगी। अब अगर आपके पास जैसे ये नंबरिंग देना बता रहा हूं, फिर उसके बाद में आर और एस बताऊंगा। अगर आपके पास कंपाउंड आ जाए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक आ गया CO2 और एक आ गया CH3। अब यहां पे नंबर दो। यहां पे देखो कार्बन तो सेम है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन है सेकंड लेटर और यहाँ पे सेकंड है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है परमाणु क्रमांक, तो इसे 1 नंबर दे दोगे, इसे 2 दे दोगे, ठीक है। तो ये सीआईपी रूल का पता चल गया, इतना पता चल गया ना। अब देखो, जो ये कंपाउंड है इसकी नंबरिंग करते हैं। जो ये इसमें ग्रुप्स हैं इनकी, यहां पे देखो, इन ग्रुप्स को देखो। यहां पे सबसे ज्यादा है आयोडीन का होता है 1, फिर होगा इसमें ब्रोमीन का 2, क्लोरीन का 3 एंड फ्लोरीन का 4। चलो, ये बात हो गई, यहां तक क्लियर। अब रोटेशन कैसे देखना है आपको, रोटेशन देखना है इसमें 1 से आपको 2 जाना है और 2 से 3 जाना है। कैसे जाना है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से लास्ट में 4। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ठीक है। सबसे पहले क्रम याद रखना, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे घूमना है आपको।
एक नंबर से जाना है, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे। ये देखो 1 नंबर है, इससे गए आप 2 नंबर पे, 2 नंबर से कहां पे, 3 नंबर पे। कैसा रोटेशन दिख रहा है ये, ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, यहाँ पे देखो ऐसे, ये देखो क्लॉकवाइज रोटेशन। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है ना। बेसिकली 1 से 2, 2 से 3 देख लो आप, बस इतने में ही काम हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 3, 2 बार ऐसे चेक किया, यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है आपको ऐसे, ठीक है। क्लॉकवाइज दे रहा है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आर, इसके लिए यूज करोगे आर। तो ये कंपाउंड आर हो गया। यहां तक क्लियर हुआ, ऐसे समझ में तो आ रहा है ना। चलो और बताता हूं एग्जांपल्स इसके, अपन देखते हैं बेसिक एग्जांपल्स और देखते हैं इसके। ओके 1 मिनट, ये तो समझ में आ गया ना सबको। अगर मैं कंपाउंड लिखूं एक, यहाँ पे Cl कर दिया, ये Cl है, ठीक है, यहाँ पे ये Cl है, वही Br, वही फ्लोरीन कर दिया। अब बताओ सबसे पहला काम क्या है, सीआईपी रूल के बेसिस पे इनको ग्रुप है ना, उनको नंबर करना। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक को सबसे ज्यादा नंबर, यानी सबसे ज्यादा मतलब पहला नंबर, ठीक है। वरीयता ज्यादा नंबर पे देनी है, मतलब वरीयता पहले देनी है उसे, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको वरीयता पहले देगी। तो परमाणु क्रमांक आई का, आयोडीन का ज्यादा होता है, इसे 1 दे दिया। अब देखो आयोडीन के बाद में ब्रोमीन 2 पे, क्लोरीन 3 हो गया और फ्लोरीन 4 हो गया। अरे भाई ये नंबर देना पता है ना, नहीं पता तो 1 मिनट पहले सीआईपी रूल बताया वो वाला, वो बेसिक चीज याद करो। यानी जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा होगा ना उसको पहला नंबर, फिर उससे कम परमाणु वाले क्रमांक वाले को दूसरा, फिर उससे कम वाले को तीसरा, ऐसे देंगे। पता चला? और नहीं आता है ना तो सीआईपी रूल बता चुका हूं मैं पहले पुराने वीडियोस में, जेड जेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था उस टाइम, उस वाले वीडियो में था वो, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ये ऑप्टिकल चल रही है, ओके। चलो ये बात हो गई। अब आपको रोटेशन चेक करना है। रोटेशन कैसे, 1 से 2, 2 से 3 पे जाना है। 1 से 2 जाओ, 1 से कहां पे गए 2, 2 से कहां पे गए 3, ये लो भाई। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाओ तो ठीक, नहीं जाओ तो भी ठीक, देख लो यहाँ पे। अब देखो ये कौन सा रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे रोटेशन देखो कैसे हो रहा है। ये रोटेशन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, हो रहा है ना। तो ऐसा रोटेशन है, कौन सा है ये, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये हो गया एस। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप यूज करोगे एस, और क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है ना तो आप क्या यूज करोगे आर। ये बात क्लियर हुई क्या आपको? आर और एस सिंपल वे। पहली बात, सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे। अब देखते हैं अपन आर और एस में जो ये 4 नंबर का ग्रुप है ना, ये अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है ना तो अपन अपने पास जो आंसर आया है ना उसमें क्या करते हैं, अगर आर आया है आंसर तो अपन उसको एस में कन्वर्ट कर देंगे, और एस आया तो उसको आर लिख देंगे। अगर ये 4th नंबर वाला हॉरिजॉन्टल पे आएगा, वो कैसे है वो एग्जांपल से सबको समझाऊंगा। ये क्लियर हुआ क्या? ये आर ऐसे लिखते हैं और एस ऐसे लिखते हैं, ये चीज क्लियर हुई। चलो 1-2 एग्जांपल और करवाता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो ये तो पता है ना, ये चीजें तो मिटा दो। चलो ठीक है मिटा देते हैं, यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट तरीके से इसको लिख देता हूं आर और एस के लिए, ठीक है। आर होगा क्लॉकवाइज रोटेशन में और एस होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, ये ठीक है पता है। इसमें सबसे पहले एक चीज बता दो आपको, जो हाइड्रोजन है, फिर ड्यूटेरियम है, फिर ट्राइटेरियम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है इनमें इसको 1 नंबर कौन से को देखो आप, है वरीयता क्रमांक लगाओगे तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। सीआईपी रूल
अगर यूज करें तो ऐसे होगा, ठीक है। ओके, यानी इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे। ओके, ये बात तो सीआईपी रूल में पढ़ाई हुई है। चलो एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए। ट्राइटेरियम, हाइड्रोजन, ये बी हो गया, और यहाँ पे अपन CH3 कर लेंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इस एग्जांपल को करो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था आपको, सबसे पहले क्या करना था, जो सीआईपी रूल है उसके बेसिस पे नंबर देना था। कार्बन है, कार्बन का पहला नंबर हो गया, इसके बाद में ट्राइटेरियम का 2, ड्यूटेरियम का 3, और जो हाइड्रोजन है उसका 4 हो गया। ये बात होगी, ठीक है। अब देखो आपको रोटेशन करना है 1 से 2, 2 से 3। ओके, तो 1 से 2 करो, ये गया, 2 से 3 ये गया, 3 से 4 ऐसा गया। यानी ये कौन सा रोटेशन हो रहा है, किस प्रकार से जा रहा है ये रोटेट करते हुए, ये आपको कुछ क्लॉकवाइज सा लग रहा है क्या? ऐसा रोटेशन कौन सा होता है, इस प्रकार से रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज ही तो होता है, और क्लॉकवाइज के लिए आप यूज करते हैं आर। चलो वो हो गया। अब देखो, अगर देखो कंपाउंड है आपके पास, और उस कंपाउंड में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, 4th नंबर का ग्रुप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर 4th नंबर का ग्रुप मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए ना, तब क्या करना है, एक यही केस रहेगा, तब चेंज होगा क्वेश्चन में कुछ, वरना आपको सिंपल आर और एस देखना है, ठीक है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि 4 नंबर का ग्रुप है, 4 नंबर ग्रुप जब हॉरिजॉन्टल पे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये है वर्टिकल लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे हो, तब आपको जो आपका अगर आंसर में आर आ रहा है तो उसे एस में लिख दोगे, और एस आ रहा है उसे आप लिख दोगे आर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें तो यहां पे एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। यहां पे आयोडीन कर लेते हैं, यहां पे क्लोरीन हो गया, ओके, और यहाँ पे अपन ब्रोमीन ले लेते हैं, और यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं। अब देखो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कैसे करोगे, सीआईपी रूल के बेसिस पे 1, फिर ब्रोमीन का 2, फ्लोरीन का नहीं, फ्लोरीन का 4 होगा, फ्लोरीन से ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का, तो इसका हो गया 3 एंड इसका हो गया 4, ठीक है। ओके, अब देखो आपको कैसे जाना था, 1 से 2, 2 से 3, कैसे जाना था, 1 से 2, 2 से 3, वही करके चेक करोगे कैसे। अब देखो 1 है, 1 से जाओ 2, 1 से गए 2, 2 से कहां पे जा रहे हो, 3 पे, ऐसे जा रहे हो, 4th को क्रॉस कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 नंबर वाले को क्रॉस करना, और किसी को क्रॉस नहीं करना है, ध्यान रखना। 4th नंबर, अब देखो यहां पे आपको इसको नाम लिखना है, तो आपके पास आया क्या, आया क्या, ये कौन सा रोटेशन है, ये रोटेशन कुछ इस प्रकार से रोटेशन है, तो ये वाला रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आप क्या यूज करते हो, एस। ओके, एस आ गया एंटी क्लॉकवाइज का। अब देखो यहां पे जो 4th नंबर का ग्रुप है ना, ये हॉरिजॉन्टल पे है, एक यही कंडीशन है कि अगर 4th नंबर का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है ना, तब जो ये एस आया है ना, इसका आर बना देना है आंसर में, इसका क्या लिख देना है, यहाँ पे आंसर आर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे भाई इसमें समझना क्या है, जो 4th नंबर का ये ग्रुप है ना, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये वाली वर्टिकल है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर 4th नंबर का ग्रुप आता है, तो आपका जो आंसर आया उसे निकालो आप, आंसर आया एस, तो 4th नंबर का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है ना, तो इस एस को आर में कन्वर्ट कर दो, बस इतना सा काम करना है, समझ गए, आर को एस में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। एक एग्जांपल से और देखते हैं इसको। देखो जैसे यहां पे अपन ले लेते हैं, टाइटेनियम ले ले,
टी डी, यहाँ पे NO2 कर लेते हैं, यहाँ पे CH3 कर लेते हैं, एक और लिख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे D कर लेते हैं, यहाँ पे H कर लेते हैं, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, यहाँ पे T कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, T कर लेते हैं और यहाँ पे CH3 कर लेते हैं। चलो ये 2 पॉइंट है। अब देखो CIP रूल में आपको पता होगा ना, CIP रूल में ये बात, यानी पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, फिर D की, फिर H की, ठीक है। यार समझताने की चीज है, वही तो है हाइड्रोजन के, ये चीज पहले बताई हुई है CIP रूल में। तो इसको 1 नंबर दोगे, इसको 2, इसको 3, ठीक है। अगर जो T से है, मतलब इससे ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो इसको उससे ज्यादा वाला कार्बन है तो उसे फर्स्ट दे देंगे, इससे सेकंड दे देंगे, ये चीज है। ओके चलो ठीक है, ये बात हो गई। अब अपन देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले देखो NO2 नाइट्रोजन है, उसकी ज्यादा होगी तो 1 नंबर इसको दे दिया, 2 CH3 को दे दिया, T को 3 दे दिया, और फिर उसके बाद में D आया तो इसको 4 नंबर दे दिया। अब देख लो, जो D है ना वो 4 नंबर पे है, और ये जो 4 नंबर है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अब आराम से पहले सोल्व कर लो इसको। कैसे सोल्व करना? 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 जाना है आपको। 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 3 से 4 जाना है, ठीक है। 1 से 2 3, 1 2 3 वाला रोटेशन देख लो। 1 2 3 वाले रोटेशन से आपको पता चल गया कि ये कौन से है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप आंसर लिखते हो S, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आंसर क्या लिखते हो? S। अब S आंसर लिखा है इसके लिए। फाइनल आंसर क्या आएगा? यहां पे देखो ये ग्रुप है ना जो हॉरिजॉन्टल पे है, 4th नंबर का ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पे आए तो S को आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें? R में। ये हो गया आंसर। अगर यहां पे R आता तो उसे S में कन्वर्ट कर देते। अब देखो इस एग्जांपल को देखो, यहां पे देखो आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, ओके वही हो गया। अब देखो 1 से 2 जाओ, इस प्रकार गया, 2 से 3 यहां गए और 3 से 4 यहां पे आए, मतलब ये भी वही एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप क्या यूज करते हो? S। और अगर ये 4th नंबर का जो ग्रुप है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस लाइन पे अगर 4th नंबर का ग्रुप मिल जाए ना तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? उसके लिए जो S आया ना उसको R में कन्वर्ट कर दोगे, और R आए तो उसको S में कन्वर्ट कर देना। एक एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे अपन यहां पे T है और यहां पे H है। अब करो इसको, ठीक है। अब इसको पहले तो CIP रूल के बेसिस पे इनका नंबर लिख दो, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये बात क्लियर हो गई ना? अरे ये चीज है, ये ध्यान रखना। ओके तो इसको ज्यादा देंगे, ज्यादा का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक ज्यादा नहीं है तो जो CIP रूल बताया था उस बेसिस पे भी तो बताया था ये चीजें, आइसोटोप वगैरह इनकी, तो उस बेसिस पे कर लेंगे अपन, ठीक है। ये बात होगी। अब देखो 1 से 2 जाना है और 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, तो ये रोटेशन कौन सा हो रहा है बताओ? ये जो रोटेशन हो रहा है इस प्रकार से रोटेशन, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, इस प्रकार तो हो रहा है ये रोटेशन, और ऐसा रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसके लिए आप यूज करोगे क्या? R। अगर जो 4th नंबर का ग्रुप है आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिल जाए, 4th नंबर का, ओनली 4th नंबर का, तब आप आंसर में R आए तो उसको S में बदल दो। ये चीज है, R आए तो S में बदल दो, S आए तो उसको R बदल दो। ये बात क्लियर हुई क्या? R और S लिखना बिल्कुल सिंपल, ये सिंपल कंपाउंड्स में आ गया। अब कुछ अच्छे कंपाउंड्स देखेंगे, फिर वेज और डेज में किस प्रकार R और S चेक करते हैं वो अपन देखने वाले हैं। ओके ये चीज आप नोट करो, फिर अपन देखते हैं कुछ अच्छे कंपाउंड्स में जो वेज और बेस में अपन देखेंगे। ओके
देखो वेज एंड डेज, वेज और डेज में आर और एस कैसे चेक करोगे? देखो कोई कंपाउंड है, इसमें एक चीज बताता हूं, वेज और डेज बता देता हूं पहले आपको। ये हो गया आपका वेज, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से आपको शो होता है, ये होता है डेज, ठीक है। ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अपन ले लेते हैं, चलो और कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे आयोडीन ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये ले लिया अपन ने। अब ये देखो, ये चीजें हैं, यहाँ पे क्या देखना है आपको, वेज और डेज में वही आर और एस के लिए अगर आपको क्लॉकवाइज मिले, क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है तो आर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज, तब आप उसके लिए एस यूज कर सकते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है, देखो पहले उसमें क्या कंडीशन थी कि जो अगर अगर फोर्थ नंबर का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आता है ना, हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ नंबर का ग्रुप आता है तो आप आर को एस और एस को आर बना देते हैं। पर इसमें क्या है, इसमें आपको जो फोर्थ नंबर का ग्रुप अगर डेज पे नहीं आ रहा है, डेज पर नहीं आ रहा है, वो चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है, वो चीज, ठीक है, ओके ओके। ये बात पहले सिंपल कंपाउंड्स की देखते हैं, उसमें जैसे आर और एस देखा था, नंबरिंग करो, वही सिंपल चीज है, नंबरिंग करना है, 1 आयोडीन की, 2 ब्रोमीन की, क्लोरीन की 3 हो गई, और फ्लोरीन की 4 हो गई। ये जो 4 नंबर का है ना, ये ओनली डेज पे आना चाहिए। ये जो है लाइन लाइन बनाई है अपन ने, ये डेज है, ठीक है, ये वेज है, और ये लगे हुए हैं ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ। अब देखो आपको वही रोटेशन करना है, अगर क्लॉकवाइज है तो आर और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। अब देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करना है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाना है, 3 से 4 जाओ, देख लो, देखो तो, वरना देखने की जरूरत नहीं, 1 से 2, 2 से 3 में आपको पता चल जाएगा। 1 से 2 कैसे गए, यहाँ पे ये रोटेशन 1 से 2 और 2 से 3 इस प्रकार, यानी ये रोटेशन कैसा हो रहा है, आप ऐसे जा रहे हो और ऐसे जाते हैं, तो ये कौन सा रोटेशन हो गया भाई, ऐसे, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ओके। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप यूज करते हो एस, तो ये हो गया एस। आर और एस बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे, ठीक है, वरना टीचर बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, ओके। ये चीज होगी, ये हो गया एस, ओके। अब देखो, अगर यहां पे मैं एक बात बताऊं, अगर आप नोट लगा के लिख लो, उसमें भी जो हॉरिजॉन्टल वाला सिस्टम बताया था, हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ नंबर वाला ग्रुप, इसमें क्या है कि जो फोर्थ नंबर वाला ग्रुप, फोर्थ नंबर वाला जो ग्रुप है, वो अगर डेज पे नहीं है, ये है डेज, इस डेज पर नहीं है, यानी होना डेज पे चाहिए, ये फोर्थ नंबर वाला ग्रुप डेज पे है ना, तो ऐसा सिस्टम करना है। अगर डेज पर नहीं है, डेज पर यहां पे लिख लेते हैं, नॉट प्रेजेंट ऑन डेज पोजीशन, तब आप क्या करोगे, एक रोटेशन के लिए आर को एस में, और 2 रोटेशन के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा, और एस को आप आर में कन्वर्ट कर दोगे। अब एस को आर और आर को एस में बदलना है, कब, जब 4 नंबर वाला ग्रुप है ना, वो नॉट प्रेजेंट ऑन डेज, डेज पे प्रेजेंट नहीं हो। डेज कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन। अगर फोर्थ नंबर वाला ये ग्रुप है ना, ये 4 नंबर वाला, ये फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन आयोडीन की जगह होता ना, आयोडीन यहाँ पे होता ना, तब ये सिस्टम काम नहीं करेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर आ रहा है तो वहां पे एच होगा, एस का कन्वर्ट करके आर में कन्वर्ट करना है, और आर आए तो उसको एस में कन्वर्ट करना है, ये बात होगी। देखो जैसे आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे अपन बना लेते हैं, ये हो गया आपका वेज, ठीक है, ये हो गया डेज, ये हो गया। अब यहां पे अपन करते हैं, जैसे फोर्थ नंबर वाला जो ग्रुप है ना, उसको आपको क्या करना है, वो डेज पर नहीं आना चाहिए, तो फ्लोरीन, ये हो गया आपका फ्लोरीन, ओके।
ये हो गया क्लोरीन कर देते हैं यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे ब्रोमीन। ये हो गया ना, ये है आपका वेज और ये है डेज। ये है डेज पोजीशन, ये है डेज पोजीशन। ओके, ये बात क्लियर है आपको, डेज पोजीशन ये है। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है भाई। आयोडीन को 1, ब्रोमीन को 2, क्लोरीन को 3 और फ्लोरीन को 4। अब देख लो, ये जो क्लोरीन है ना, ये 3 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला डेज पे है। डेज पे 4 नंबर वाला ही आना चाहिए, तब आर आर रहेगा और एस एस रहेगा। अगर 4 नंबर वाला ये ग्रुप डेज पर नहीं आता है, तब आप आर को एस में कन्वर्ट कर देना और एस को आर में कन्वर्ट कर देना। ये बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, 1 से 2 गए और 2 से 3 गए। 3 कैसे, यहां पे 4th नंबर वाले को एक बार क्रॉस किया तो आर को एस, एस को आर। अब देखो कौन सा रोटेशन है, ऐसे गए, यानी ये वाला रोटेशन। ये कौन सा रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप लिखोगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए आप लिखोगे क्या, यहां पे सीधा बता रखा है एस। अब देखो, जो ये 4th नंबर का ग्रुप है ना, ये डेज पर नहीं है। पहले वाले एग्जाम्पल्स में मैंने क्या बताया था कि 4th नंबर वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हो, हॉरिजॉन्टल पे है, तब आर को एस और एस को आर करते हैं। बट यहां पे नहीं होना चाहिए, किस पे, डेज पर। डेज पर नहीं होना चाहिए, डेज पर नहीं है, तब वो आर को एस और एस को आर कर देंगे। ओके, तो यहां पे एस आया आपके पास, तो आंसर हो गया इसका क्या, आर। एस को आर में कन्वर्ट कर दो, और अगर आर आता आंसर तो उसको जो मेन आंसर है उसके लिए एस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अरे भाई मैंने कुछ क्या किया इसमें, देखो पहले सिंपल एग्जांपल बताया कि आर और एस ऐसे देखते हैं वेज और डेज में। कैसे, जो 4th नंबर वाला ग्रुप है ना, वो डेज पे होना चाहिए, तब नॉर्मल चीज रहेगी, तब वो क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सोल्व होगा। क्लॉकवाइज आएगा तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो एस होगा। ये बात क्लियर। अगर ये जो 4th नंबर का ग्रुप है ना, ये इस डेज पे नहीं होके कहीं पे भी आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, तब है ना आपके पास आंसर आए ना क्लॉकवाइज से, जो उसका उल्टा कर देना है। उल्टा का मतलब, अगर आपके पास आर आए तो उसको एस बना देना है, एस आए तो आंसर में आर लिख देना है। ये बात तो इसमें हो गई। और पहले वाले एग्जांपल्स में मैंने क्या बताया था, सिंपल जो कंपाउंड्स थे उसमें, अगर हॉरिजॉन्टल पे 4 नंबर का ग्रुप आता है तो आप आर को एस और एस को आर बना देंगे। यहां पे 4 नंबर नहीं आता है डेज पर, तब आर को एस और एस को आर। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, तो ये चीज आर और एस का जो नोमेनक्लेचर है वो समझ जाओ। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे आपको बता दिया। ओके, ठीक है।